हाय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षा यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से कवर करिएगा विद एक्सप्लेन। जिस बच्चे को नोट्स प्राप्त नहीं हुआ है वो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। तो कंप्लीट क्लास आप लोग करिएगा और अच्छे से संपूर्ण पीडीएफ ले लीजिएगा। जीएस और हिंदी का कंप्लीट मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जी के, इकोनॉमिक्स वगैरह कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सी क्लास। चलिए आज की जो क्लास रहेगी इसमें हिंदी के क्वेश्चन कवर होंगे और हिंदी के वे सभी क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सभी को मैं कवर कराने वाला हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर लगा हुआ है और ये एग्जाम 13 नवंबर 2021 यूपी एसआई की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन है और यूपी एसआई वाले सभी स्टूडेंट्स इनको रिपीट करिएगा, रिवीजन करिएगा। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर दीमासित सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ क्वेश्चन को, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि हार्ड क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर इसमें पूछे जाते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, संदिग्ध कहा जाएगा जो होने की आशंका हो। ठीक है ना, जो गतिविधि या जो क्रिया होने की आशंका हो, जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो या जिसके बारे में क्लियर नहीं पता, ठीक है, उसे कहा जाएगा संदिग्ध वर्तमान। अभी हो सकता था, ठीक है ना। तो ये चीज़ सामान्य वर्तमान के अंदर आएगा वे सभी क्रियाएं जो अभी वर्तमान में हो रही है। ठीक है ना। राम यही है, क्या होगा? राम यही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन और इसमें आपसे पूछा है इनमें से कौन सा नाम मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है पूछा हुआ है। तो देखिए, मिस्र बंधुओं में आता है आपका गणेश बिहारी आता है, एक सुखदेव बिहारी आता है, श्याम बिहारी आता है, लेकिन कृष्ण बिहारी मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सभी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा। तो देखिए, कोई आ रहा है में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्लियर नहीं बता रखा कि राम आ रहा है, या इस तरीके से नहीं बता रखा श्याम आ रहा है, यानी नाम से संबोधित करके या किसी एक अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं क्लियर कर रखा कि कौन आ रहा है। तो इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक, यानी क्लियर निश्चय नहीं है कि कौन आ रहा है। ठीक है ना, इसमें कहा है कि कोई आ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए, निश्चयवाचक हो जाता अगर इसमें बता देता आपको कि राम आ रहा है या श्याम आ रहा है, ठीक है ना, तो तब हो जाता आपका निश्चयवाचक। लेकिन इसमें कहा है कि कोई आ रहा है, तो राइट आंसर आपका अनिश्चयवाचक ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा। तो क्या कहा गया है? राम बाजार जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राम बाजार गया होगा। तो सही आंसर संदिग्ध में पूछ रहा है, वही क्वेश्चन जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि संदिग्ध में वे सभी का आएगा जो आपको क्लियर नहीं बताया गया। ठीक है ना, जो आपको हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राम बाजार गया होगा। इसमें गया होगा जो आ गया ना, ये होगा, तो इसमें है कि क्लियर नहीं पता, गया हो सकता है। ठीक है, तो संदिग्ध आपका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक होगा। श्याम पेंसिल से बताया हुआ है, पेंसिल से लिखता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें करण कारक। कौन सा हो जाएगा? करण कारक ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे यूपीएसआई वाले, इतना हार्ड भी नहीं पूछा गया था, लेकिन जीएस थोड़ा हार्ड आया था इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। लड़ाई, अब देखिए प्रत्यय में मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पहले ही बता रखा है प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है ना, तो प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय यानी लास्ट का वर्ड। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय में आ जाएगा लड़ाई में आ जाएगा आप लोग लड़ाई। ठीक है ना, तो राइट आंसर आई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपका सही। गलती कर देते हैं ई नहीं लगेगा। ठीक है ना, पूरा आपका आएगा आई, लड़ाई। ठीक है, ऑप्शन आपका सी।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। इनमें से अपेक्षा के संपादक इनमें से कौन है? संपादक पूछे जाते हैं कंप्लीट ऐप के एग्जाम के अंदर, और कई परीक्षाओं में अधिकतम शिफ्टों में ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हुआ था, लेकिन अलग अलग ऑप्शंस पर आधारित था, ठीक है ना। तो राइट आंसर अपेक्षा के संपादक है आपके तेज सिंह। कौन है? तेज सिंह आपके अपेक्षा के संपादक। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। इसमें आप लोगों से पूछा हुआ है इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक वर्णों का विकल्प पूछा हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा भय। कौन सा हो जाएगा? भय। ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा। अमानक वर्णों का विकल्प इनमें से कौन सा होगा? तो अमानक वर्ण हो जाएगा आपका भय। कौन सा हो जाएगा? भय। ऑप्शंस आपका यहाँ पे बी डायरेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। अगर विद एक्सप्लेन आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जाके हिंदी का पीडीएफ उठा लीजिए, उसमें डायरेक्टली आप लोगों को कंप्लीट दिया हुआ है और 187 पेज का आपको पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ में आप लोग बिल्कुल पूरी ही तैयारी आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? देखिए कुंडलिया जो छंद होते हैं वो दो छंद लगते हैं जब जाके कुंडलिया छंद बनते हैं। अब कौन कौन सा? एक तो दोहा। कौन सा भैया? एक तो दोहा प्लस आप लोगों का रोला। ये दो छंद बनेंगे, बनने के बाद जब ये जुड़ेंगे उस पर बनेगा आपका कुंडलिया छंद। तो राइट आंसर आपका सीधा ऑप्शन ए। चलिएगा भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? सही आंसर आप सभी की स्क्रीन पर। भाषा संवर्धनी जो सभा है वो अलीगढ़ के अंदर, कहाँ पे भैया? अलीगढ़ के अंदर स्थापित की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सभी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ठीक है ना। चलिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका जी शंकर कुरूप को हो गया, तो सही आंसर हो गया। इसके बाद सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है कर्म पर। किस पर पड़ता है? कर्म पर। राइट आंसर आपका डायरेक्टली ऑप्शन ए सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए छाया एक ऐसा शब्द, ये क्वेश्चन आपको अलग विकल्प में मिल सकता है, ऑप्शंस चेंज भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन होकर भी चेंज नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन होने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें पूछा हुआ है, देखिए बहुवचन छाया, छाया की बात कर रहा है। छाया एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन होने के बाद भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे आप लोग छाए नहीं कह सकते। भैया छाए तो नहीं बन सकता, नहीं, ठीक है ना। ये सारे गलत ऑप्शन से छाव नहीं होगा। सही आंसर डायरेक्टली छाया, ऑप्शन आपका ए सभी का सही आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए प्रयुक्त विशेषण होगा? भाषा के लिए उपयुक्त विशेषण की बात कर रहा है, तो ओजस्वी सभी का राइट आंसर, ऑप्शन आपका सी, क्योंकि भाषा के लिए उपयुक्त विशेषण की बात की है और विशेषण आपका ओजस्वी सभी का राइट होगा, डायरेक्टली सही आंसर। इसके बाद इनमें शुद्ध, देखिए शुद्ध शब्द में बहुत सारे आते हैं। एक तो शब्द ऐसे आते हैं, उज्ज्वल शब्द ऐसा है जिसमें दोनों आधे जय लगते हैं, है ना, लेकिन बच्चे एग्जाम के अंदर उ आधा जय और उसके बाद पूरा जय लगा के उज्ज्वल करके आते हैं, जो गलत ऑप्शन होता है, दोनों आधे जय लगते हैं। तो इन्हें कैसे याद करना पड़ेगा? इन्हें याद नहीं करना पड़ा, इन्हें केवल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी शब्दों पर निगाह अच्छे से आपको फोकस करके देखना पड़ेगा, तो सही आंसर हो जाएगा इंद्रवृजा। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन से हो जाएगा। बढ़िया हार्ड क्वेश्चन बनते हैं ये भी, है ना, कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए, निर्ही का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? तो निर्ही का संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस ही, ठीक है ना, निर्ही। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका भी, और रे नहीं लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, नी प्लस ही सभी का राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका ए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कविता का अर्थ पूछा हुआ है। कविता का अर्थ किस विधा की रचना है? तो कविता का अर्थ है आपकी आलोचना। क्या हो जाएगा? आलोचना राइट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा हुआ है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो देखिए दर्शना भी पूछा हुआ है इसमें,
दर्शनाभिलाषी कौन सा सही होगा? तो दर्शनाभिलाषी में आपका ऑप्शंस आपका सी दिया हुआ है और यही आंसर सही होगा। ठीक है, ऑप्शंस आपका सी। अब देखिए एक दो क्वेश्चन आपके इस टाइप के आते हैं, ये पहरे से संबंधित है बाबू। ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं लेना है। मैं आपको एक अलग से PDF इसके लिए दूंगा और अच्छे से समझा के कि कैसे आपको क्वेश्चंस कवर करना है वो दिखाऊंगा। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं, 2 यानी कि 4 नंबर। ठीक है, इन्हें आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 21, 22 तो ये दिया हुआ था आपका। अब कुछ क्वेश्चंस आपके जो पर्यायवाची संबंध, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो शिव का आतंक हो जाएगा, सोमेश्वर हो जाएगा, कामेरी हो जाएगा। वृश्चिक आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका ए। कौन सा हो जाएगा? वृश्चिक, ऑप्शन आपका ए सभी का सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चंस में आपसे पूछा हुआ है किस शब्द का वर्तनी शुद्ध होगा? इनमें से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध होगा? सही आंसर हो जाएगा द्वारका। कौन सा हो जाएगा? द्वारका। बिल्कुल द्वारिका नहीं होगा बाबू, याद रखिए। अब देखो जैसे कि ये बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर क्या है? द्वारिका। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। वो क्या होता है? द्वारका। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका है, द्वारकाधीश कह सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द होगा? पुत्र का पूत डायरेक्टली है ना, पूत आपका सभी का राइट आंसर होगा। राधा नहीं होगा, ईश्वर नहीं होगा, पुरुष नहीं होगा भैया, पुरुष नहीं होगा। ठीक है ना, अनेकार्थी शब्द में पूछा है। पुरुष का मानव हो जाएगा। ठीक है ना, होमोसेपियंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपका डी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पुत्र का अनेकार्थी शब्द पूत हो गया, ऑप्शन आपका डी। इसके बाद 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? अगर भैया उत्तर प्रदेश पुलिस SI सब इंस्पेक्टर के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये समझो 2 नंबर आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। कैसे? बिल्कुल फ्री के रहे 2 नंबर। हालांकि ये प्रश्न कांस्टेबल लेवल में पूछे जाते हैं, लेकिन ये देख लो आप लोग कितने सिंपल पूछ रहे हैं। अर्धविराम ये होता है अर्धविराम। ठीक है ना, ये होता है अर्धविराम डायरेक्टली, ऑप्शन आपका सी। आल बंधुत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। इस पंक्ति में विद्वान की है, किस विद्वान की ये पंक्ति है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के, इनमें से कौन सा बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है? ये पूछता है एग्जामिनर। ठीक है ना, तो इसमें जो सही आंसर होगा, इसमें अर्धमागधी अपभ्रंश से पूछा हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी है? राइट आंसर बघेली जो है आपकी, कौन सी? बघेली आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? प्रेमचंद ने नहीं किया है तो सुधा का प्रेमचंद ने नहीं किया। ठीक है ना, मर्यादा क्या है, माधुर्य क्या है, जागरण का क्या है? तीनों ऑप्शंस याद रखिएगा, आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट बनेंगे। इसके बाद इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा होगा? दूसरा। कौन सा? दूसरा आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सभी का राइट आंसर। इसके बाद अलंकार से संबंधित आता है, देखिए इस टाइप के प्रश्न। और तत्सम तद्भव शब्द से संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा, तत्सम कौन सा? तो ये प्रश्न है, देखिए इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द होगा कोयल। तत्सम होता है संस्कृत का शब्द, जो संस्कृत का शब्द है और हम हिंदी भाषा के अंदर यूज कर रहे हैं, उसे कहा जाता है तत्सम। तद्भव वे शब्द जो आपके हिंदी भाषा के शब्द है और उन्हें वर्तमान के अंदर भी हम हिंदी में ही यूज कर रहे हैं, तो ये प्रश्न करने होते हैं। तो कोयल एक ऐसा शब्द है जो हिंदी भाषा का शब्द है और जिसे हम पहले से ही हिंदी में कर रहे हैं, तो हिंदी का हिंदी में ही है। ठीक है ना, इसमें कोई संस्कृत का चेंजिंग नहीं हुआ। सही आंसर आपका ऑप्शन बी। इसके बाद इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा की बात करूंगा, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। सही आंसर आपका मनुष्य हो जाएगा। ठीक है ना, परिवार जातिवाचक नहीं होगा। ठीक है ना, पूरा परिवार के, एक परिवार की बात कर रहे हैं और जाति में बहुत सारे परिवार आते हैं, पूरा समूह आता है। ठीक है ना, मोहन एक आपका व्यक्तिवाचक होगा, कृष्ण ये भी आपका एक व्यक्तिवाचक होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए। चलिएगा, जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी बैठ, लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या होगा? पश्चिम का फल, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है ना, जिन ढूंढ 3 पहिया गहरे पानी बैठ, सही आंसर आपका ऑप्शन आपका ए।
35 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विलोम शब्द पूछा है। एकत्र का विलोम शब्द कौन सा? विकिरण। क्या होगा? विकिरण। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो सही आंसर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, वो आती है भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी। सही आंसर आपका ऑप्शन आपका ए।